ला सत्यमयी दया को धारण स्वतः न भर्म निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दहि विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी सरना शांति यही सद्गुरुदेवा दयाधर पार करे भव सागर निरहं जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वास मेटी त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग कर आसन हंता भासन तंता नयनागर बंदा गुरुवर देव साजस्व आविक ज्ञान निधि करण हार भव छेव न संशय है भरम दीन कृपा करि ज्ञान जयते सब जालन लखे खानि बानि रुझान करऊँ समन आसक्ति गुरु बंदों शन मुख पारखी शेष वेट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ गी साहेब बंदगी साहेब। बीजक चिंतन प्रवचन माला में आप सबका स्वागत है। आज सद्गुरु कबीर विरचित बीजक के साखी प्रकरण का यह 132वीं साखी है, जिसमें साहेब कहते हैं, पहले तो साहेब जी ने कहा बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घीव, आधी साखी कबीर की जामे चारों वेद का जीव। उसके बाद साहब कहते बलिहारी तही पुरुष की जो परिचित परखनहार, जो परिचित परखनहार साई दिन्हो खाड़ को खारी बुझे गवार। मैं उस मानव की प्रशंसा करता हूं और उस पर अपने आप को न्यौछावर करता हूं। किस पर? प्रश्न हो सकता है सद्गुरु कबीर किस पर प्रशंसा, किसकी प्रशंसा करते हैं और किस पर न्यौछावर होना चाहते हैं। साहब कहते हैं जो सार असार से परिचित है तथा उनके परखने वाला है।
परंतु मैं उस नादान की क्या प्रशंसा करूं जिसने शक्कर लादने के लिए बयाना दिया है और उस जब माल तौलना हुआ तब नमक तौलने तथा लादने लगा। अर्थात सत्य ज्ञान पाने के लिए गुरु की सेवा की, परंतु उससे ज्ञान के नाम पर भ्रांतियां का बोझ लाद दिया। बड़ी मार्मिक प्रसंग है साहेब का, पारखी प्रशंसनीय है। साहेब कहते हैं बलिहारी तेहि पुरुष की, उस महापुरुष की, उस पारखी संत की जिन्होंने सत्य असत्य की परख की और अपनी रहनी बनाई सत्य में, उसकी प्रशंसा है। कबीर देव की हर वाणी में क्रांति है। वे उनकी प्रशंसा करते हैं जो परिचित एवं परखनहार है। परिचित तथा परखनहार ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिचित वह है जिसने सार असार स्व पर चेतन जड़ मोक्ष बंधन आदि को परख लिया, और परखनहार वह है जिसका परखना चालू है, जो वर्तमान में छानबीन कर रहा है कि क्या सार है, क्या असार है तथा क्या स्व है और क्या पर है। एक तो एक को परिचित हो गया, सत्य असत्य की जानकारी हो गई, उस महापुरुष को नमन, बलिहारी है, उसकी प्रशंसा है। और एक परखनहारा, वे परखने में लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है संतों के साथ। जो वर्तमान में छानबीन कर रहा है कि क्या सार है, क्या असार है तथा स्व और पर क्या है। अपने स्वरूप का परिचय पा लेना, अपनी आत्मा को पहचान लेना तथा अपने आपा को परख लेना जीवन में सर्वोच्च ज्ञान है। और तो बहुत से ज्ञान है, लेकिन सारे ज्ञान हो जाने के बावजूद आदमी को एक अंदर सा अकेला फील होता है, दुख और उदासीनता छा जाती है, क्योंकि वो जानने वाले को हमने जान नहीं पाया। सबको जाना, साहेब जी ने तो एक जगह गिनाया है, लोक प्रदेश देश असंख्य जीव, अनेक बार घूमे भ्रमण किए, सब कुछ जाना, लेकिन निज को ना पहचाना तो क्या जाना। अपने आप को नहीं जान पाए। ईश्वर परमात्मा खुदा गाड ये सबको जानने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो। अपने बारे में समझो, मैं सारे सिद्धांत मेरे जैसे मनुष्यों ने बनाया, सारे ग्रंथ मत मनुष्यों ने बनाया, लेकिन हम तो कह देते हैं खुदाई रचित, आप पुरुष से है, कोई परमात्मा है ऊपर बैठा है, और ऊपर की ओर इशारा कर देता है आदमी। कोई प्रश्न करो, कहो भाई ये कैसा हल होगा, कहे बाप जी ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले सब जाने तो आप क्या जानो। फिर एक तकिया कलाम बन गया ऊपर वाले, और आदमी अपने को भूल गया। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना गाली देने की, हर बात में गाली, वैसे ईश्वर परमात्मा एक तकिया कलाम बन गया है। एक आदमी खेत जोतता था, तो बात बात में तुम्हारा गोसाई मरे, तुम्हारा गोसैया मरे, तुम्हारा गोसैया मरे। गोसैया कहते हैं मालिक, तो उस बैल का मालिक तो स्वयं हुआ, और स्वयं का मालिक हुआ, स्वयं के बैल का मालिक स्वयं हुआ, तो गोसैया मरे मतलब क्या होगा, अपने को ही गाली देता है। तो आदमी को ख्याल भी नहीं रहता कि क्या हम बोले जा रहे हैं, लेकिन तकिया कलाम एक आदत सी हो गई। जौन है तौन, कुछ लोग कहते जौन है तौन। वहां गया था जौन है तौन, एक संत है, प्रवचन करते करते कहते जौन है तौन, जौन है तौन। संत आगे स्वागत हुआ, जौन है तौन, हर बात में जौन है तौन डालते। इसी प्रकार किसी किसी की आदत होती ईश्वर परमात्मा करने का, भगवान जाने। वहां गया था, भगवान जाने, ये सारी बातों पर तकिया कलाम लगाने की आदत होती है। लेकिन साहब कहते हैं वो सब आपकी मान्यता है, कल्पना है। और जो व्यक्ति ये जान जाता है मैं जो कुछ
लोगों की कल्पना है, उसी को धारणा बना करके मैं अभी तक उसी को पाने के लिए चाहना रखता था, लेकिन मेरा प्राप्तव्य बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। लौटना है बाहर से, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है। साहब कहते हैं आत्मा को पहचानना, अपने आप को परखना। दुनिया में उसने बड़ा काम कर लिया जिसने अपने आप से मुलाकात कर लिया। अपने चेतन स्वरूप के अलावा जो कुछ दृश्य जड़ वर्ग है उनकी भी परख कर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी में बारंबार भ्रम होता है। चेतन की तरह ही जड़ दृश्य भी अनादि अनंत है और अपने अनादि निहित गुण धर्म क्रिया आदि में स्वतः स्वचालित है। इनमें किसी प्रकार के दैवी शक्ति की कल्पना करना अज्ञान का फल है। जड़ प्रकृति के अपने अनादि सिद्ध स्वभाव एवं गुण क्रियाओं से जगत की व्यवस्था आबद्ध गति से निरंतर चल रही है और गति चलती जाएगी। जड़ दृश्यों से भिन्न चेतन सत्ता है जो संख्या में अनेक तथा असंख्य है और उनके गुण धर्म एक ज्ञान है। सारी जड़ वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थिर होना ही जीवन का सार है। यह बोध जड़ चेतन का परिचय स्वरूप है। दूसरे लोग हैं जो उनकी परख करने में लगे हैं, अथवा जो व्यक्ति जड़ चेतन में पूर्ण परिचय हो गया उसे भी जीवन भर परखनहार बने रहना तो पड़ता ही है, क्योंकि जीवन पर्यंत संसार सामने है। संसार में नई नई बातें, नई नई बंधन एवं नई नई उलझने आने की संभावनाएं रहती है। इसलिए विवेकवान नर नारी परिचित होते हुए भी जीवन पर्यंत परखनहार है। सदा विचार करहु मोर भाई, जब लग देह बिखर ना जाए। पारख ऊपर थिर होए रहना, शकल परखना न कुछ गहना। सदगुरु ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं और उन पर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। जो धर्म के नाम पर कही गई बातों को आंख मूंद कर मानता नहीं, किंतु विवेक की आंखें खोलकर उन्हें देखता है, परखता है, तब मानता है। कबीर देव अंध अनुगामी नहीं चाहते, तर्कशील साथी चाहते हैं। उस सत्यपरायण साथी को वे अपना दास न बनाकर उनके प्रशंसक हो जाते हैं। और इतना ही क्या, वे तो ऐसे व्यक्ति को कह बैठते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। साहब ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने आप का परख कर लिया, अपनी आत्मा को जो जान गया, मैं चेतन शुद्ध चेतन हूँ और मेरा प्राप्तव्य बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। इस प्रकार की जो ज्ञान जिनको हो जाता है, रहणी में जिनको आ जाता है, उनको मैं गुरु मानने के लिए भी तैयार हूं। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, हम तो उसको गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सदगुरु कबीर की कितनी विनम्रता पूर्ण भाव है। परंतु कबीर देव ऐसे लोगों से बहुत उदास और दुखी होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहते। विवाक भाई फेथ नॉट बाई साइट के वे घोर विरोधी हैं। अर्थात जो लोग कहते हैं कि हम विश्वास पर चलते हैं, देख कर नहीं, कबीर साहब उनको पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि बिना देखभाल एवं बिना जांचे परखे विश्वास पर विश्वास कैसे कर ले। यह ठीक है कि अध्यापक के कहे हुए न माने, कबूतर का मने कबूतर, खा मने खरगोश पर बच्चा विश्वास कर ले, परंतु अध्यापक उसे कब तक बच्चा बनाकर रखना चाहेगा। धार्मिक लोग प्रायः जनता को हर समय बच्चा ही बनाए रखना चाहते हैं। यह भी ठीक है कि जिज्ञासु का हृदय बच्चे के समान सरल होना चाहिए, परंतु उनके साथ उसे पारख भी होना चाहिए। कई बार उदाहरण देते हैं महाराज,
स्कूल में जाते हैं, कामने कबूतर खामने खरगोश, ये मानना पड़ता है। अरे मानता है तो ठीक है, लेकिन कब तक मानता है? जब तक उनको जानकारी नहीं होती तब तक। लेकिन जैसे ही MA BA चला जाता है तो कामने कबूतर नहीं मानता है। कबूतर अलग है, का अलग है, फिर उन्होंने शब्द जोड़ना सब आ जाता है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी माने कि ये प्रारंभिक पूजा अर्चना जो करते हैं, आरती वंदना और मूर्ति पूजक, ये मान ले कि प्राथमिक पाठशाला है। लेकिन ये करते करते आदमी की बुढ़ापा भी आ जाता है, लेकिन उससे वो मुक्त हो नहीं पाता। एक भक्त तो कह रहे थे कि साहब हम तो शगुनवादी हैं, हमें आपकी बात जचती नहीं है। हमने कहा भाई जचना न जचना बात अलग है, लेकिन जिज्ञासु भाव से सत्य को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। देखो, जिस मूर्ति को हम जयपुर के बाजार से खरीद करके लाते हैं, उसको एक मंदिर में स्थापित करते हैं, मंदिर में हम भोग लगाते हैं, भोग लगाकर पुनः लौटा करके हम ही खा जाते हैं, और फिर कहते हैं तमेव माता ता तमेव पिता तमेव बंधु सखा तमेव। हम हाथ जोड़ करके मतलब हमारी अपनी मान्यता उस पर आरोपित कर देते हैं, और जो माता है, पिता है, गुरु है, उसको हम सिर से नहीं स्वीकार पाते, और अपनी मान्यताओं को हम आरोपित कर करके उस पत्थर को हम भगवान बनाने की चेष्टा करते हैं। अर्थात जो नहीं है वो बात उसमें आरोपित करते हैं। हम तो वही मानते हैं जो है, टेबल टेबल है, पत्थर पत्थर है, और जो सत्य है उसको मानने में क्या बुराई है। अब आदमी बड़े बेईमान है, वो तो चढ़ाता है, उसके बाद लौटा करके खा जाना चाहता है। ऐसे भगवान चाहिए जिनके पास प्रार्थना करे, उसके बावजूद गंदगी में पड़े रहे तो भी समझाए मत, ज्ञान की बातें मत करे, बस आरती उतार दे। वो रोके टोके तो भगवान कैसा। शराब पीकर भी चले गए, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, गुटखा तंबाकू मुख में भी चल रहा है, हनुमान चालीसा भी बोले जा रहे हो। मतलब एक ऐसा गुरु चाहिए, एक ऐसा माँ बाप चाहिए जो बोले ना। माँ बाप जब तक जीवित है, गुरु जब तक जीवित है, बड़ा खतरा है। लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ दिए, बड़े भक्त बन जाएगा, बड़ी मूर्ति बनाएगा, मूर्ति बना देगा, बहुत बड़ा फोटो लगा देगा, कहे पूज्य माता श्री स्वर्गीय, पूज्य पिता श्री स्वर्गीय। अब उनकी रोज पूजा करेगा। क्यों? क्योंकि आदमी जब तक जीवित था बड़ा खतरनाक था, खतरा था, आज मर गया, पूज्य हो गए। और फिर आजकल तो दुनिया में जो खराब से खराब आदमी भी मर जाए ना, उनकी लोग प्रशंसा करते। मरने के बाद तो खराब व्यक्ति की भी प्रशंसा होती, लेकिन प्रशंसनीय वह व्यक्ति जो जीवित जीवित अपने काम कर जाए, फिर भी समाज में प्रतिष्ठित हो, समाज में प्रशंसनीय हो, वो बड़े विरले होते हैं। और होना भी यही चाहिए। जीवित जब तक गुरु है, उनका सारी चीजों का ध्यान रखें, सेवा करें। माँ बाप जब तक जीवित है सेवा करें, ध्यान रखें, दवा हवा पानी की व्यवस्था करें। लेकिन आदमी जीते जी मालूम होता है जीवन के दुश्मन है। एक कवि ने तो बड़ा अच्छा लिखा, जिस प्रकार मरने के बाद आदमी चार कंधे में ले लगा करके सब सहयोग करना चाहता है, ठीक वैसा ही सहयोग जीते जी करते तो आदमी कब के आगे निकल गया होता। जीते जी कहाँ सहयोग करते, मर गए घर के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब तक जीवित थे पास पड़ोस के लोग भी नहीं आ पाए, अब शरीर पूरा हो गया, आसपास के लोग आएंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा के गीत गाएंगे। तो ऐसा है। तो यही बात साहब कहते हैं, जो परिचित परखनहार। परंतु कबीर देव ऐसे लोगों से बहुत उदास होते हैं जो विवेक को ताक में रख देते हैं और धर्म के नाम पर हर बात को स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात जो लोग कहते हैं कि विश्वास से चलते हैं, देख कर नहीं, कबीर साहब
उनको पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि बिन देखे भाले एवं बिना जांचे परखे विश्वास पर विश्वास कैसे कर ले। यह ठीक है कि अध्यापक के कहे हुए का मने कबूतर खा मने खरगोश पर बच्चा विश्वास कर ले, परंतु अध्यापक उसे कब तक बच्चा बनाए रखना चाहेगा। धार्मिक लोग प्रायः जनता को हर समय बच्चा ही बनाए रखना चाहते हैं। यह भी ठीक है कि जिज्ञासु का हृदय बच्चे के समान सरल होना चाहिए, परंतु उनके साथ उसे पारखी भी होना चाहिए। सद्गुरु ने उन भक्तों पर इस साखी की दूसरी पंक्ति में करारा व्यंग किया है कि साईं दिन्नो खाड़ को खारी बुझे गंवार। बयाना लेते हैं शक्कर लेने के लिए, परंतु भोले मन नमक ले लेता है। गुरुओं की सेवा सत्य ज्ञान पाने के लिए, परंतु धर्म के नाम पर भावुकों ने नाना भ्रांतियों को लाद लिया। धर्म और भक्ति के नाम पर ज्यादातर चमत्कार, अंधविश्वास तथा बेसिर पैर की बातों ही हाँकी जाती है। अधिकतम गुरु उन्हीं का प्रचार करते हैं और भक्तों के पल्ले यही पड़ता है। गुरुओं को इन्हीं सब बातों पर अधिक धन एवं जन मिलते हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को विवेक नहीं देना चाहते। अधिकतम गुरुजन धर्म और भक्ति की ऐसी ही घुट्टी पिलाते हैं जिससे भक्तजनों के चिंतन और विवेक की शक्ति खो जाती है। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में घोर अंधविश्वास व्याप्त है। यद्यपि धर्म के नाम पर विश्वास के नियम, कारण, कार्य, व्यवस्था मनुष्य के कर्तव्य एवं नैतिकता है। यद्यपि धर्म का अर्थ विश्व के नियम, कारण, कार्य की व्यवस्था मनुष्य के कर्तव्य एवं नैतिकता है। यद्यपि अंधविश्वासियों एवं स्वावलंबियों, स्वार्थियों ने उनका अर्थ पोंगा पंथीपन बना दिया। आदमी श्रद्धा के नाम पर आंखें मीच लेता है। वस्तुतः श्रद्धा का अर्थ सत्य की धारणा रखने वाली मानसिक शक्ति है। सतधा धारण करना, परंतु लोगों ने मान रखा है कि धर्म तथा श्रद्धा के नाम पर बुद्धि विवेक में ताला लगा देना और विवेकी गुरुओं के बताए पथ पर आंख मूंद कर और केवल गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर आंख बंद करके चलना, इसी को श्रद्धा मान लिया। लेकिन श्रद्धा नहीं बल्कि अंधविश्वास है। चूंकि आपने सत्य ज्ञान और मुक्ति के लिए गुरु के सानिध्य गए हैं, आपने शकर के लिए तो बयाना दिया, शकर घर लाने के लिए तो बयाना दिया, लेकिन दुकान में पहुंचे तो आपको खल दे दिया और खल लेकर ही चले आए। खारी दिन्नो साईं दिन्नो खाड़ को खारी बुझे गंवार। अरे तूने शकर खरीदने के लिए साई दिया, बयाना दिया और घर में ले आया, खल्ली जो दिया उसी को ले आया। साहब कहते इसलिए संत गुरुजनों के सानिध्य आपने गया परम शांति की प्राप्ति के लिए, उस परम सत्य को पहचानने के लिए। लेकिन आपको गुरुआ लोगों ने धर्म के नाम पर ईश्वर को बाहर बता दिया और उसी बात को, चमत्कारपूर्ण बातों को बता दिया और उसी को आप आकर के सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार घटे। वर्षों बीत गए बाप जी, हमारे कुंडलिक जागरण नहीं हो रहा है, हमारे ध्यान में परमात्मा नहीं आ रहा है, दर्शन नहीं होता है। जो भ्रांति पूर्ण बातें हैं उसको बैठाकर चला आया। सत्य ज्ञान के लिए तूने साई दिया था और झूठे और चमत्कार की बातों को लेकर के चले आए। अब उसी के लिए परेशान हो रहे हो। गुरु के बताए हुए केवल ज्ञान को, ऐसे ज्ञान को, अंधपूर्ण ज्ञानों को केवल श्रद्धा से तुमने स्वीकार कर लिया। कहीं कह दिया कि ये रुद्राभिषेक के नाम पर भगवान की पूजा करोगे दर्शन देगा। कहीं पर कहा नहीं, एक हमारे यहां से भभूत ले जाना
आपके घर में परम शांति आ जाएगी। किसी ने कहा नहीं, फलाना पेड़ है, उसके 4 बार 7 बार फेरी लगा देना, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। कहा नहीं, रुद्राक्ष का माला का जाप करना। किसी ने कहा नहीं, शिवलिंगी पर पानी डालना। जरा ये सारी बातों पर विचार करो। अगर आपके किए हुए कर्मों का फल आपको जो मिला है, वो फल क्या किसी शिवलिंगी पर पानी डालने से मिट जाएगा? किसी भगवान की पूजा करने से समाप्त हो जाएगा क्या? आपने किया है किसी के घर में चोरी, या सीधी सी बात, आपने जीवन भर मतलब साल भर पढ़ाई नहीं की, एकदम कामने खरगोश ही में लगे रहे, कामने कलम में ही लगे रहे और आगे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, और किसी तथाकथित गुरु कह दिया कि आप केवल 1 दिन या 7 दिन 21 दिन जाकर के शिवलिंगी पर पानी डाल देना, आपकी परीक्षा पास हो जाएंगे। अब बताओ, इतनी झूठी बातों पर आदमी विश्वास करते चला जाता है। एक गुरु कहा कि हमारे दादा गुरु 125 करोड़ हनुमान जी की चालीसा एक पैर में खड़े होकर के किए। उससे बालाजी दर्शन दे दिए, और बालाजी दर्शन दे दिए तो कहा बेटा जा, इस दरबार पर कोई भी आए वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और स्वयं भीख मांगकर जीवन गुजारा करता रहा। अब जरा सोचो, 1.25 लाख हनुमान चालीसा करने में कितने वर्ष लगते हैं? अगर एक बार हनुमान चालीसा करे तो गूगल कहता है 10 से 15 मिनट लगता है। चलो मान ले, 15 नहीं मानते, 10 मिनट मान ले, तो 10 मिनट हनुमान चालीसा करने में समय लगता है, तो 125 करोड़ बार करने में कम से कम आदमी को 238 वर्ष लगेगा। कितना? 238 वर्ष। अगर लगातार करता है तो अगर मान लेते हैं चलो वो आदमी 5 मिनट ही करता रहा, वो 5, इतना तेजी से पूरा कंठास्थ है और बहुत तेजी से करता है, चलो 5 मिनट मान लेते हैं, तो भी 100 करीब 118 वर्ष चाहिए। चलो उससे भी कम करते हैं, 2.5 मिनट में ही कर लेते हैं, तो भी उनको कम से कम 60 वर्ष चाहिए। और आज आदमी केवल 60, 70, 80 वर्ष तक जीता है। क्या वो जन्म से लेकर 70 वर्ष तक, 60 वर्ष तक वही हनुमान चालीसा ही पढ़ता रहा क्या? 20 वर्ष तो कम से कम आदमी को संभलने में टाइम लग जाता है। अब एक आदमी 80 वर्ष जिया तो 20 वर्ष तो संभलने में लग गया, तो 20 वर्ष के बाद अगर 80 वर्ष तक 60 वर्ष मानते तो क्या वो केवल माला फेरते रहे क्या? फिर उनके बच्चे हुए, गृहस्थ हुए, पाले पोसे, नौकरी धंधा किया होगा, वो अलग। आदमी सोता है तो पर डे तो 60 वर्ष के 20 वर्ष यूं चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष जीता है तो 20 वर्ष 8 घंटा सोता है तो 20 वर्ष तो ऐसे ही चला गया। अब 20 वर्ष चला गया, अब 20 वर्ष तो बचपना में चला गया, 40 वर्ष वो चला गया। अब आदमी 60 वर्ष की उम्र जिया तो कितने वर्ष बच गए? 20 वर्ष कुल बच गए। अब उसी 20 वर्ष में पत्नी बच्चे हैं, पाले पोसे, नौकरी धंधा किए और बूढ़े हो गए, मर गए। तो आदमी 125 करोड़ बार हनुमान चालीसा कैसे पढ़ पाएगा बताओ? लेकिन नहीं, अंधभक्त इस पर विचार करोगे नहीं, गुरुजी ने जपा होगा, दादाजी ने जपा होगा, उनके दादा गुरु जपा होगा, उस पर विचार मत करो। नास्तिक ऐसे लोग धर्म के नाम पर अंधे बने चले जा रहे हैं। इसलिए साहब ने कहा, अंधे अंधे पे लिया और कूप में गिर जाते। अंधे को अंधा मिला, राह बताए कौन। साहब कहते हैं, तूने सत्य ज्ञान के लिए अगर किसी को साई दी है ब्याहना, तो घर में सत्य ज्ञान या अपने जीवन में सत्य ज्ञान को धारण करो। और सत्य ज्ञान अगर नहीं मिलता तो उस जगह को छोड़ दो।
साहब वही कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य को धारण करने वाले, लेकिन हम श्रद्धा के नाम पर केवल झूठी चमत्कार और अंधविश्वासपूर्ण बातों को स्वीकार कर ले और कहे कि गुरु वचन है, तो ये साहब कहते वो ऐसा ही हुआ जैसे साईं दिन्हो खाड़ को खारी बुझे गंवार। कबीरदेव कहते हैं कि सत्य असत्य परखो, सदैव सार असार पर विचार करो, बिना विचार किए कुछ भी मत मानो। वही प्रशंसनीय है जो परिचित एवं परखनहार है। काल कला सब परखिले, जेते है सब फांस, बिन पारख सोई बीज है, जन्म मरण के गास। पंचग्रंथी टकसार में साहब ने कहा है। बीजक का 133 नंबर की शाखी। भ्रम के कारण विषय शक्ति और अहंकार होता है, इस पर वर्णन करते हैं। विष के बिरवे घर किया, रहा सर्प लपटाए, ताते जी रही डर भया, जागत रैन बिहार। साहब कहते हैं विष के बिरवे घर किया, बिरवे कहते हैं झाड़ को। किसी ने जहर के पेड़ पर अपना निवास स्थान बनाया। विष के बिरवे घर किया, रहा सर्प लपटा, उसमें सांप लपटे हुए हैं, ऊपर से और सांप लपटे हुए हैं। जरा सोचो, ऐसा जंगल में घुस जाओ जहां पर कटीले वृक्ष हो और ऊपर से उसमें सर्प हो। वही बात बता रहे हैं साहब। ताते जीरा डर भया, जागत रैन बिहान। साहब कहते इसलिए जीव में भय समाया है कि वह भय में ही रात और दिन बिता रहा है। अर्थात अहंकार सर्प से लपेटे हुए विषयों में जीव आसक्त है, इसलिए उनके रात दिन भय में बीत रहे हैं, है ना। विष का पेड़ है, उसमें जहरीले तथा भयंकर सांप लिपटे हो। यदि उस पर कोई अपना निवास स्थान बनाए तो वह भय का कारण बनेगा ही। ऐसे पेड़ पर रहने वाले के रात दिन भय से बीतेंगे। होता है ना, पता चल जाए कि इस घर में सर्प है, जिस कमरे में तुम सोए हुए हो, तो आदमी को नींद आएगी क्या? कितना खतरनाक स्थिति। जिस झाड़ में तुम घर बनाकर रहना चाहते, जिस मकान में तुम घर बनाकर रहे, तो समझ जाओ कि उस घर में विषैला सर्प है, तो नींद कहाँ आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर वितराग सदगुरु कबीर देव उक्त चुभता हुआ उदाहरण देकर विषय शक्ति एवं देह अभिमानियों की आंखों में उंगली डालकर उसे जगाते हैं। मनुष्य विषय शक्ति रूपी विष वृक्ष में चिपका है, जिसमें अहंकार के भयंकर सर्प लपेटे हैं। अहंकार के जंजाल को हटाकर अर्थ होगा कि जीव विषयासक्ति एवं संसारिक प्राणी पदार्थों के अहंकार में डूबा है। इस विषयासक्ति तथा अहंकार के कारण ही वह सदैव भयभीत रहता है। उनके दिन और रात भय में ही बीतते हैं। सुख तथा सम्मान न मिलने पर, उनके छूट जाने पर भय, रोग लगने, बुढ़ापा आने तथा प्रियजनों से बिछुड़ने का भय, अंततः मृत्यु का भय क्यों होता है? इन सारे भयों के मूल में है देह गेह आदि तथा प्राणी पदार्थों में हंता ममता का होना। विषयासक्ति जहर है तथा देह गेह आदि संसारिक ऐश्वर्य का अहंकार शाप है। इन दोनों को पालकर कोई सुख से सो नहीं सकता। विषयासक्ति एवं देह अभिमान में चिपककर कोई निर्भयता का सुख ही नहीं पा नहीं सकता। आदमी की नींद खुलती है और वह भय को छाती में लगाए हुए उठता है। पहला भय होता है कि घर में चोरी ना हो जाए। दूसरा भय होता है कि खाट के नीचे पैर रखते ही सांप न डस ले। फिर तो भय का सिलसिला शुरू हो जाता है।
कहीं चले तो एक्सीडेंट का भय सवार हो जाता है। बच्चा स्कूल गया है, उसके लौटने तक मन में खतरा का भय बना रहता है। व्यापार रुकने, नौकरी छूट जाने, खेती डूब जाने का भय बना ही रहता है। भय की संख्या करना बेकार है। देह अभिमानी जीव के रात दिन केवल भय में बीतते हैं। इन सबों का मतलब यह है कि आदमी कहीं सावधान न रहे। सावधान तो हर जगह रहना चाहिए, परंतु भय पालना एक मानसिक बीमारी है। जो कुछ भवितव्य है रुक नहीं सकता, उनके लिए भय पालना अपने आप को विक्षिप्त बनाना है। भय करने से लाभ तो रत्ती भर नहीं होता, केवल हानि होती है। निर्भय रहने से हानि बिल्कुल नहीं, किंतु केवल लाभ ही लाभ है। हम निर्भय कैसे हो? जब विषय भोग एवं उसकी वासनाओं में रात दिन डूबते हैं और रत्ती रत्ती जीवों में अहंता ममता बना रखे हैं, तो विषयों की गुदगुदाहट को प्राणी के समान प्रिय मानते हैं। उन्हें रात दिन दुखों की द्वंद्व में जलना ही है। राग का भय का कारण होता है और वैराग्य निर्भयता का। भृतहरि का यह महावाक्य तल स्पर्शी है। वैराग्यो मेव भयम वैराग्यम एवं अभ्यासम। वैराग्य ही निर्भयता है। इसलिए कबीर देव कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए सोई सहन पति साह। आदमी स्त्री पुरुष धन परिवार देह गेह आदि में निरंतर आसक्त है। इसलिए वह रात दिन उसकी चिंता में डूबा हुआ पीड़ित रहता है। उनके भय और चिंता ही तो रात दिन में ही रात दिन जाते हैं। जागत रैन बिहाय का अर्थ इस ढंग से भी समझा जा सकता है कि दिन तो दिन ही, उनकी रात भी चिंता एवं भय में जागते जागते बीत जाती है। अधिकतम धनवानों को रात में नींद कहाँ मिलती है। विरले धनी अपनी स्वाभाविक नींद में सोते हैं। वे नींद की गोली खाते हैं, तब उन्हें मूर्छा जैसी नींद आती है। संसार में करोड़ों रुपए की लागत में नींद की गोलियां बनती है और उनकी खपत प्रायः धनवानों के ही होती है। उनका अर्थ यह नहीं कि गरीब लोग विषयासक्ति एवं अहंकार से छूटे होते हैं। वे भी आसक्ति और अहंकार में डूबे हैं, परंतु उनके पास आसक्ति व अहंकार करने के साधन थोड़े हैं। इसलिए वे उन्हीं चिंताओं में एवं भयभीत रहते। चिंतित एवं भयभीत नहीं है उनसे जिसने धनी कहलाने वाले हैं। अतः वे अबोध ग्रसित सारे प्राणी अहंता ममता में डूबे रात दिन चिंता एवं भय से शिकार रहता है। धनी तो दुखी है ही, निर्धन व्यक्ति भी बड़े दुखी होते हैं। हमें ऐसा लगता है, धनवान को लगता है ये गरीब के पास क्या दुखी है, लेकिन गरीब को भी पेट भर दुख पाने का दुख है उनके पास। एक बार अकबर से बिरबल ने पूछा कि बिरबल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, सरकार आप दान देते हैं ना, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे हथेली में भी बाल नहीं है? उन्होंने कहा, सरकार आप बाल, आपकी हथेली के बाल देते देते झड़ गए और मेरे हथेली के बाल धन लेते लेते झड़ गए। तो अकबर ने कहा, अगर मेरे हथेली के बाल दान देने से घट गया, तुम्हारे हथेली के बाल दान लेने से घट गया, लेकिन संसार के और लोग हैं, उनकी हथेली में तो भी बाल नहीं है। तो बिरबल हाँ जी जवाब उन्होंने कहा, सरकार आपकी हथेली के बाल दान देते देते घट गए, मेरी हथेली के बाल दान लेते लेते घट गए। संसार के लोग
हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला, ये पछताते पछताते हाथ मलते मलते उनकी हथेली के बाल झड़ गए। कुल मिलाकर सब दुखी है और दुख का मूल कारण है विषयासक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति और देह अभिमान के चलते। साहब आगे कहते जागत रैन बिहाय को हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य जागृत एवं सावधान होकर अज्ञान रूपी रात को समाप्त कर अर्थात नष्ट कर देता है। इसलिए हमें सतत सावधान रहना चाहिए और सावधान व्यक्ति ही विषय शक्ति और अहंकार से बच सकता है। आगे साहब कहते हैं जो घर हैगा सर्प का सो घर साधन होय, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोय। साहब कहते जो घर होएगा सर्प का, यहां पर केवल साधक की स्थिति बता रहे हैं। जो घर सर्प का है वह साधु का घर नहीं है, अर्थात विषय शक्ति और देह अभिमान, देह आदि का अहंकार साधना का पथ नहीं है। ये विषय शक्ति एवं अहंकार तो जीव को सारी आध्यात्मिक शक्ति ही नष्ट कर देते हैं, अर्थात संसारिकता का विष लेकर उसमें चिपक जाते हैं। विषया शक्ति और गेह आदि संसारिक प्राणी पदार्थों की अहंता ममता सर्प है। सांप का घर साधु का घर नहीं हो सकता है। जो घर हैगा सर्प का सो घर साधन हो। जिसके मन में विषय शक्ति एवं अहंकार निवास करते हैं उनके मन में साधुत्व कैसे रह सकता है। वैसे विषय शक्ति एवं देह अभिमान सभी जीवों के मन में अनादि अध्यस्त है, इसलिए वे सबके मन में है, परंतु एक होना है जो उन्हें नष्ट करने को साधना करता है, और दूसरा है जो उन्हें निरंतर पालता है। दोनों में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति अपने मन में विषय शक्ति एवं देह अभिमान सर्पों को पालेगा वह साधना के पथ पर नहीं चल सकता और साधुत्व की स्थिति नहीं पा सकता। साधक तो वह होता है जो विषयों को विष के समान जानकर उनसे दूर रहता है और समस्त अहंकारों का क्षण क्षण त्याग करता है। जीव भूलवश क्षण क्षण देह गेह आदि संसार की वस्तुओं में अपने आप को जोड़कर अपना अहंकार करने लगता है। विवेकवान मन में उठी हुई अहंता ममता को क्षण क्षण त्यागते रहते हैं। ये विषय शक्ति तथा अहंकार ऐसे सर्प है जो अपने दंभ से जीव की सारी दैवी संपदा को विनष्ट कर देते हैं। जिनके मन में जितनी मात्रा में विषय शक्ति तथा अहंकार होंगे उसका मन उतनी मात्रा में सद्गुणों से वंचित होगा। शील, दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, निर्भयता, स्वच्छंदता, भक्ति, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुण एवं दैवी संपदा ही तो मनुष्य के जीवन में सुगंधि भरते हैं, और जो उन्हीं में खाली हो जाएगा उनके जीवन में सुख शांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। सकल संपदा ले गए, जिसने सारी संपत्ति चोर उठा ले गए हो उनकी जो दशा होती वह तो दूसरों की सहायता से भी तुरंत सुधर सकती है, परंतु जिनकी सारी सद्गुण संपदा नष्ट हो गई हो उनकी क्षतिग्रस्त दूसरा कौन कर सकता है। ये विषय शक्ति तथा अहंकार जीव को सदैव दीन बना देते हैं और अंततः विष भरी लागी सोए, विष भरकर जीव को लग जाते हैं, अर्थात इन दोनों का विकराल विष जीव का पर चढ़ जाता है जिनका उतरना सरल नहीं। अतएव सद्गुरु चेतावनी देते हैं
कि विषय शक्ति अहंकार सांप है, इन्हें निर्दोष निर्दय होकर मारो, तभी सुख से सो सकते हो। इस प्रकार सद्गुरु देव एक साधक के जीवन में जो घटनाएं घटती है, हर साधक के मन में साधना पथ पर चलता है, उसके पहले उनके मन में अहंकार और विषयाशक्ति रूपी ये विष रहते हैं। अब जिस साधक के मन में अहंकार हो, विषयाशक्ति रूपी विष है, वह साधना पथ पर चल नहीं सकता। इसलिए इसको मूलतः नष्ट करने की जरूरत है। मन की आसक्ति को नष्ट करें, अहंकार मन में किसी बात को लेकर ना आए, विनम्र हो जाए। और ज्ञानी व्यक्ति सदा विनम्र हो जाते हैं। आगे कल कहेंगे। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है काल जाल के फंदा, काल जाल के फंदा भारी, खायो भेव तुमको, वंदनी वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनी है। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज सा, ज्ञान आधार विवेक, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सुरते जोते जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती करो सद्गुरु की, आरती करो सद्गुरु की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज रति हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु रन भयो, टूट गया हो यम जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन, साहिब कबीर संत
संतन की कृपा से भयाओ परख परकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दीन दयाल साहेब आरती हो दास जान निज आपनो विनती सुनिए कर जोर के गुरु शरणागत तोर काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलान दीन दास प्रभु जान के लीजय बंदी छोड़ा मम दृष्टि महामलिन है खाने वान के बीच गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अति नीच काल जाल बहु फेर में पर हूँ निपट गंवार शरण आय की लाज साहिब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंद छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहिब के दरबार में कमी काहू के ना बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं बंदों सन्मुख पारखे शेष बेट दरुहात वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब